दुष्कर्मियों को या धर्मांतरण कराने वालों को फांसी की सजा तक पहुंचाएगा। मंच से धर्मांतरण कराने वालों को फांसी के मुख्यमंत्री के इस ऐलान से मध्य प्रदेश में फिर से धर्मांतरण पर सियासत गर्म हो गई है। महिला दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मासूम बेटियों के साथ जो दुराचार करेगा, हमारी सरकार उसको छोड़ने वाली नहीं है। इसी के साथ मुख्यमंत्री ने ये भी ऐलान कर दिया है कि धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम में धर्मांतरण करने वालों को फांसी देने का प्रावधान किया जाएगा। सुनिए सीएम ने क्या कहा। धर्मांतरण, दुराचरण, ये किसी घटना को हमारी सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। इसलिए ऐसे दुष्कर्मियों को या धर्मांतरण कराने वालों को फांसी की सजा तक पहुंचाएगा। नमस्कार मेरे दर्शक मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा। आप सभी का भला और आप सभी का विकास चाहने के लिए मैं लगातार वीडियो के ऊपर वीडियो लेकर आता चला जाता। ध्यान दीजिएगा मेरे दर्शक मित्रों, आप सभी का भला हमेशा होने के लिए मैं लगातार कोशिश के ऊपर कोशिश करता चला जा रहा हूँ। आज मेरे पास एक खबर पहुंचा है, जैसे कि मध्य प्रदेश का एक मंत्री है, उसने आदेश जारी किया है। उसने आदेश जारी किया है कि बलात्कारी को फांसी की सजा सुनाई जाए और धर्म परिवर्तन करने वालों को भी फांसी। ओके, तो आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा। मेरे पास पहुंचा है जैसे कि समाचार मध्य प्रदेश से, और वो जो है मुख्यमंत्री का एक खबर मेरे पास पहुंचा है। काफी लोग हैरान हैं उनके आदेश के कारण। उन्होंने आदेश निकाला है कि जो धर्म परिवर्तन करेगा उसके लिए भी फांसी की सजा, और जो बलात्कार करेगा या फिर महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार किया जाएगा उनके ऊपर क्या यानी कि फांसी का हुक्म उन्होंने सुनाया है, ऐसा आदेश निकाला है। मैं उस मुख्यमंत्री का दुश्मन नहीं हूं, लेकिन मैं भी मेरी जो बातें हैं सामने रखना चाहता हूं। उन्होंने उनकी मन की बातें रखी, वो कानून संविधान के हिसाब से नहीं है। उन्होंने जो बोला है संविधान के हिसाब से कोई भी व्यक्ति 18 साल के बाद में अपनी मन मर्जी से किसी भी धर्म में जाकर अपना जीवन व्यतीत कर सकता है और आगे बढ़ सकता है। लेकिन मध्य प्रदेश के ये क्या नाम है मुख्यमंत्री का, मोहन यादव, यानी कि मोहन यादव जो मुख्यमंत्री है, उन्होंने एक आदेश निकाला है, धर्म परिवर्तन करने वालों को फांसी की सजा और बलात्कार करने वालों को भी फांसी की सजा, और मतलब बलात्कार करने वाला हो या छेड़छाड़ करने वाला, वो उसी में बात आती है। तो उनको फांसी की सजा सुनाने के लिए उन्होंने आदेश दे दिया है। तो मैं मुख्यमंत्री को कहना चाहता हूं, आपको ये ऑर्डर निकालने के लिए किसने कहा? साथ ही साथ हम आपसे प्रेम करते हैं और आपके हम दुश्मन नहीं हैं। आप देश के लोगों के लिए, जनता के लिए एक स्वयं सेवक है, और सेवक आप है तो किसी भी मन के ऊपर आपको कब्जा करने के लिए आदेश नहीं दिया गया है। आप लोगों का मतदान लिया है तो लोगों का विकास करने के लिए, उनकी इच्छा पूरी करने के लिए, उनकी मनोकामना क्या है वो जानने के लिए आपने सेवा स्टार्ट किया है, वो भी मुख्यमंत्री का। ठीक, बहुत अच्छी बात है। तो ये आपने जो आदेश सुनाया है वो आदेश संविधान के हिसाब से बिल्कुल नहीं है। आप संविधान के खिलाफ में जा रहे हैं और जनता को ठेस पहुंचा रहे हैं, और आपने अपने मन घड़ित एक आदेश बनाकर कुछ ऐसे लोगों के लिए आपने ये आदेश छोड़ा है, वो भी धर्म परिवर्तन करने वालों को और बलात्कार करने वालों को या फिर छेड़छाड़ करने वालों को आपने फांसी की सजा सुनाने की बात करी। तो संविधान में क्या लिखा है और जज क्या कहते हैं और वकील क्या कहते हैं, उनका भी कोई विचार आपने जाना नहीं जाना। अपने विचार के हिसाब से आप भारत देश को या फिर मध्य प्रदेश को नहीं चला सकते, बिल्कुल नहीं चला सकते। कानून है, हर गुनाह का कानून है, हर गुनाह का, हर अपराध का कुछ न कुछ धाराएं हैं। अपने हिसाब से आप धाराएं सुनाना चाहते हैं, अपने हिसाब से जजिंग करना चाहते हो आप, बिल्कुल नहीं। मेरे भाई मुख्यमंत्री आपको नमस्कार कहता हूं और आपके इस पदवी को भी नमस्कार कहता हूं, लेकिन आपके निर्णय को मैं नमस्कार नहीं कहूंगा।
क्योंकि मैं जनता का भी चिंता करता हूँ, जनता के हित का सोचता हूँ। लोगों को मौत के घाट जाने से हम बचाना चाहते हैं, लेकिन आप लोग लोगों को मौत के घाट उतारने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी राजनीति के कुर्सी के ऊपर बैठकर। ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे और आपको ये जो है, आपने जो आदेश निकाला है, आपको ये आदेश वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि देश की जनता को आप देख रहे हैं, वो अपनी मर्जी से किसी भी धर्म में जा रहे हैं और अपनी खुशी और अपनी श्रद्धा, और वो किसी भी ईश्वर के पास जाकर मन्नतें मानते हैं, श्रद्धा को उनके पास रखते हैं। समझ रहे हैं? हेलो, आपने जो लोगों की श्रद्धा को ठेस पहुंचाने के लिए कोशिश करी है, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। आपने मतदान लिया है लोगों का, इस काम के लिए नहीं लिया है कि अपनी मर्जी से किसी भी धर्म पर रोक करो या इधर उधर मत जाओ, रोक नहीं सकते आप। दुनिया में 33 करोड़ है ना, 33 करोड़ देवी देवता है ना, तो लोग किसी को भी मान सकते हैं, वो स्वतंत्र है और किसी भी ईश्वर को अपने जीवन में लागू कर सकते हैं, किसी भी धर्म में कन्वर्ट वो हो सकते हैं। समझ रहे कि नहीं समझ रहे यारो, है ना? तो ऐसा बोलना चाहिए था कि अगर कोई धर्म में आप जाते हैं, कन्वर्ट होते हैं, तो क्या बोलना चाहिए कि कलेक्टर से एक लिखित पत्र लेकर आप धर्म कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसा करके आप बोल सकते हैं। लेकिन धर्म परिवर्तन किया या फिर धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, उनको डायरेक्ट फांसी की सजा सुनाएंगे, ऐसा करके बोल रहे हैं। समझ रहे हैं यार? तो ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा और संविधान के हिसाब से ये व्यक्ति जो है मोहन यादव, जो मुख्यमंत्री बन चुका है, वो गलत है, बिल्कुल गलत है। संविधान के हिसाब से उनका आदेश बिल्कुल नहीं है, मैचिंग नहीं हो रहा है। मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, उनसे झगड़ा भी नहीं कर रहा हूँ, मैं जनता के हित का सोच रहा हूँ। तो अगला वीडियो उनका सुन लीजिएगा, क्या उन्होंने कहा है, चलो देख लेते हैं। हाँ, दुष्कर्मियों को या धर्मांतरण कराने वालों को फांसी की सजा तक पहुंचाया। मंच से धर्मांतरण कराने वालों को फांसी के मुख्यमंत्री के इस ऐलान से मध्य प्रदेश में फिर से धर्मांतरण पर सियासत गर्म हो गई है। महिला दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मासूम बेटियों के साथ जो दुराचार करेगा, हमारी सरकार उसको छोड़ने वाली नहीं है। इसी के साथ मुख्यमंत्री ने ये भी ऐलान कर दिया है कि धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम में धर्मांतरण करने वालों को फांसी देने का प्रावधान किया जाएगा। सुनिए सीएम ने क्या कहा। धर्मांतरण, दुराचरण, ये किसी घटना को हमारी सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी, इसलिए ऐसे दुष्कर्मियों को या धर्मांतरण कराने वालों को फांसी की सजा तक पहुंचाएगी। मुख्यमंत्री के इस ऐलान के बाद एक और भाजपा नेता इसका समर्थन कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कह दिया है कि बीजेपी संविधान में बदलाव करना चाहती है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता ने कह दिया कि फांसी के प्रावधान से कुछ नहीं होने वाला। जब तब कानून में संशोधन की आवश्यकता पड़ती है और तब जब लगता है कि कानून का जो संशोधन आए थे उन संशोधनों में कमी रह गई है, उसको और अधिक सख्त बनाया जाए। सख्त बनाने की स्थिति में अगर फांसी की सजा का प्रावधान भी आएगा या आता है माननीय मुख्यमंत्री जी के विचारों के माध्यम से, तो मुझे लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर इसका स्वागत किया जाना चाहिए। पहले तो उनको ये डिक्लेयर कर देना चाहिए कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव कर रहे हैं, जो बाबा साहब का था स्वीकार करके करें। शपथ लेते हैं, बाबा साहब की संविधान की किताब दिखाते और फिर कहते हैं कि हम तो संविधान को मानते हैं। तो संविधान ने तो राइट्स दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल सबको राइट्स है। पहले ट्राइबल को करा, फिर मिशनरीज को करा, माइनॉरिटीज़ को, हमेशा मुस्लिम्स को तो हमेशा ही करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। इनका काम टारगेट और नफरत फैलाना है। हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन वाले लोगों के हिसाब से अपना काम करते हैं। अगर उनकी नाक के नीचे धर्मांतरण हो रहा है, जैसा कि वो कह रहे हैं, उनकी नाक के नीचे अगर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, तो जिम्मेदारी किसकी है? खुद उनकी। और इसके पहले भी उनकी सरकार थी, और सबसे बड़ी बात, इसके पहले भी उन्होंने प्रावधान किए कि बलात्कारियों को भी हम फांसी की सजा देंगे। बताइए कितने बलात्कारियों को फांसी दे दी अब तक? 3-3 साल की बच्चियों के साथ आप देखें, रोज अखबार में आ रहा है कि बलात्कार हो रहे हैं। बलात्कार की घटनाएं दिन रात हो रही, बढ़ रही हैं। दलित आदिवासियों की हत्या हो रही है, उनके साथ अत्याचार, कितनों को आप फांसी दे पाए हैं, आप मुझे बताएं। हाँ, तो आपने सुना कि मंत्री जी क्या बोल रहे हैं। धर्मांतरण यानी कि धर्म परिवर्तन करवाने वालों को या फिर करने वाला जो भी है, धर्म परिवर्तन करवाने वाला भी गुनहगार है
और धर्म परिवर्तन करने वाला भी गुनहगार है। तो इनको फांसी की सजा सुनाने की बात कर रहे हैं, है ना। तो देखिए मंत्री जी, हम आपसे प्रेम करते हैं और आप जनता की सेवा के लिए बैठे हैं। हम आपके दुश्मन नहीं हैं, हम आपके इस इरादे से बिल्कुल सहमत नहीं हैं, बिल्कुल सहमत नहीं हैं और हम राजी नहीं हैं। देश भर में मसीह समाज में बहुत से हजारों लाखों की गिनती में लोग जा रहे हैं, उनको क्या करोगे आप जाओ पंजाब के अंदर लाखों हजारों में लोग, है ना, हिंदू धर्म को छोड़कर क्या किया है मालूम, यीशु मसीह को अपना लिया है। मध्य प्रदेश के अंदर बीते हुए दिनों में, यानी कि भोपाल या फिर भोपाल के आसपास ही लोगों ने, हिंदू धर्म के लोगों ने धर्म परिवर्तन किया, बौद्ध धर्म को उन्होंने स्वीकार कर लिया। क्या करोगे उनके लिए आप, बोलो क्या करोगे अभी? केवल आप बोलते रहोगे या फिर कुछ करोगे? मैं मुख्यमंत्री को बोल रहा हूं, हेलो, मैं मुख्यमंत्री को बोल रहा हूं, क्या आपके ऊपर जो ऊपर के जो लीडर है, आपके ऊपर जो मंत्री है, क्या उनसे आपने बातचीत करी? क्या उनसे आपने सलाह ली? नहीं ली। अपनी मर्जी से हुकुम चलाना चाहते हो मध्य प्रदेश के कुछ धार्मिक श्रद्धा वाले लोगों के ऊपर, बिल्कुल नहीं चलेगा। और हम आपके विरोधी नहीं हैं और हम आपके ऊपर चिढ़े भी नहीं हैं, लेकिन आपकी भावना जो है, आपकी जो इच्छा है, जो श्रद्धालु लोगों के खिलाफ में है, वो बिल्कुल नहीं चलेगा। हम तो किसी धर्म को मानते भी नहीं हैं और हम किसी धर्म में है भी नहीं, है ना। हम हिंदू धर्म में थे, हमने हिंदू धर्म छोड़ दिया और हम अभी किसी भी धर्म में नहीं हैं। सीधा और सिंपल बात करता हूँ, मैं किसी भी धर्म को नहीं मानूंगा, है ना। हमारे ऊपर जो भी मुकदमा आपको लगाना है लगा लीजिए, हम किसी धर्म को नहीं मानेंगे। बोलिए क्या करना है कर लीजिए, हम नहीं मानेंगे धर्म को, है ना, हम नहीं मानेंगे धर्म को, क्या कर लेंगे। और जो धर्म को मान रहे हैं, जो इस धर्म में उस धर्म में जा रहे हैं और उनको तकलीफ दे रहे हैं लोग, चाहे आप हो गए या कोई भी हो, मैं उनका साथ देने के लिए तैयार होता हूँ, ठीक है। मैं सबका भला चाहता, आपके ऊपर भी कोई ऑब्जेक्शन लोग उठाएंगे तो मैं आपके पक्ष में भी बोलूँगा। मंत्री जी, आपको भी कोई अनब शनब बोलेगा तो आपकी अगर गलती नहीं होगी तो मैं ज़रूर आपके पक्ष में बोलूँगा। मैं आपके क्या बोलना चाहिए कि आपके साइड में होकर बोलूँगा। अगर आप गलती में नहीं हैं तो, अभी आप गलती में हैं, इसलिए मैं आपके पक्ष में नहीं बोल रहा हूँ, मैं उन लोगों के पक्ष में बोल रहा हूँ जो अलग अलग धर्मों में जा रहे हैं, अपनी ज़िंदगी और अपना श्रद्धा अलग अलग जगह रखकर शांति हासिल करना चाहते हैं, उन लोगों के पक्ष में अभी मैं बोल रहा हूँ। लेकिन मैं आखिर आप सोचें तो सामने देख लीजिए मैंने क्या लिखा, राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा। मैं स्वयं सेवक हूँ और सबके लिए हूँ, मैं किसी का नुकसानी नहीं चाहता हूँ। तो ठीक है, परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। और परमेश्वर किसी एक धर्म के लिए नहीं है, ठीक है, परमेश्वर किसी एक धर्म के लिए नहीं है। जिसने ज़मीन और आसमान का निर्माण किया वो किसी एक धर्म के लिए बिल्कुल नहीं है, वो सबके लिए है। सबकी श्रद्धा जानता है, सबकी मनोकामना जानता है और सबका भला करना जानता है। वो पापी और धर्मी के ऊपर बरसात गिराता है, पापी और धर्मी के ऊपर वो दया करता है और सबको जिंदगी देता है। तो हम किसी एक धर्म में, है ना, किसी एक धर्म में लोगों को इधर जाओ उधर जाओ ये नहीं रोकेंगे। वो चाहे जहाँ भी जा रहे हैं, अपनी मर्जी से जा रहे हैं, हम नहीं रोकेंगे। और जो रोकेगा उसको हम टोकेंगे, चाहे कोई भी हो, आप हो या मैं हो, चाहे अपने घर के है या परदेसी है। हम उनको बोलेंगे कि लोगों को स्वतंत्रता में चलने दो, लोगों को स्वतंत्र मन में जीने दो, लोगों के मन को बांध कर मत रखो, उन्हें कैद मत करो मन के अंदर। कोई नुकसानी किया, कोई गुनाह किया होगा तो ज़रूर सज़ा दे सकते हैं, ज़रूर उनके ऊपर कार्रवाई करें, कोई उसमें रोक टोक नहीं है। दीजिए, जो भी धारा देना है उन्हें दीजिए, कोई हरकत नहीं, दीजिए। और मैं आप सभी के लिए, मुख्यमंत्री के लिए भी दुआ करूंगा कि परमेश्वर आपको सद्बुद्धि दे, परमेश्वर आपको, आपके परिवार को, आपकी पदवी को आशीर्वादित करें, लोगों के हित की आप सोचें और खुद के हित की भी सोचें। परमेश्वर आपका और लंबी उम्र दे और काफ़ी वर्षों तक आप पदवी में रहे, यही आशा करते हैं। अच्छे करोगे तो और ज़्यादा पदवी को संभाल कर रखोगे, है ना।
अगर अच्छे नहीं करोगे लोगों के लिए तो पदवी से आप हाथ धो बैठोगे। वो हम नहीं आपको पदवी से हटाएंगे, लेकिन परमेश्वर ऊपर वाला बैठा है और जनता बैठी है। ठीक है, तो नमस्कार। अधिक जानकारी के लिए आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। आपका भला हम चाहते हैं। धन्यवाद।